हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सहेलियों, क्या बात है दीदी? चलो बहनों, चमन की तरफ चलते हैं और घूमते टहलते हैं, उसके बाद अपने महल चलेंगे। दीदी देखो, ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए चलो ताकि रास्ता कट जाए और चमन भी आसान हो जाए। सही बात है, कुछ कहते हुए चले जिससे रास्ता भी कट जाए और दिल भी बहलता रहे। हाँ, क्यों नहीं। चलो बहनों। हरियाणे से उसके आए बगार, जाने से उसके जाए बगार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। अरे बाहर जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। ओ बंसावर के निकले आए सावन का जब जब महीना, ओ आए सावन का जब जब महीना। सवई के निकले आए सावन का जब जब महीना, ओ आए सावन का जब जब महीना। पूछो तो कौन है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगा। मंत्री जी, ये क्या बदतमीजी है? हमारे ननकैया कहाँ गए हो? निकल गई। जैसे शहरी मछली सड़क गए। राजकुमारी जी, ये बदतमीजी नहीं, ये हकीकत है जो मैं करने यहाँ आ गया हूँ। ये पहले बताइए मंत्री जी, तुम इस चमन के अंदर किसकी मर्जी से आए हो? किसकी इजाजत से यहाँ तक आए हो? राजकुमारी जी, जब जानते हो जनाना चमन है, अब मर्दों की आने की इजाजत नहीं मिलती है, तुम किसकी इजाजत से आए यहाँ तक? तो यहाँ मर्द को है, ये एकदम बिल्कुल नामर्द। राजकुमारी जी, बोलिए। यहाँ आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मंत्री रंजीत सिंह, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ। मंत्री रंजीत सिंह, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो मर्जी सो करोगे। ए राजकुमारी, इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? अरे क्या होगा? मौत। मौत की परवाह ये रंजीत सिंह नहीं करता है, और जो चीज का चाहता है उसे हासिल करता है। क्यों नहीं? एक बार एक बोखरी का चाहिए वो हासिल। मंत्री जी, आप मेरे दरबार के मंत्री हो, इसलिए अभी भी तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे डर से मेरी सहेलियां भी यहाँ से चली गई। जाने दो। चलो तो हो जाओ। मैं आया हूँ तो जाने के लिए नहीं। राजकुमारी जी, बोलिए। तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, इसलिए जरा हमारी बात को ध्यान देकर सुनिए। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? और राजकुमारी लीजिए भाई कहना मेरा मान। हमारे कहने का मतलब क्या है? राजकुमारी लीजिए भाई कहना मेरा मान, और करो सगाई साथ में बस दिल में अरमान।
है। अब मजा पावा है। अच्छा आज जाना है माया होत है हमार रोवा तमाचा हरामखोर बत्तीसी अंदर हो जाएगी। राजकुमारी मंत्री रंजीत सिंह, कहो मेरी जान। तेरी हिम्मत कैसे हो गई ऐसी बात करने के लिए? मेरी चौखट पे तुम हिलाने वाले कुत्ते, कुत्ते अगर तुम न हिलाए तो रोटियां खाने के लिए ना मिले, और तू मेरे साथ सगाई करने का सपना सोच रहा है। कुत्ता शेरू तू तो मंत्री जी आज तेरी अकल गई बोराए। मंत्री जी आज तेरी अकल गई बोराए। ऐसी बातें करते हुए शर्म जरा ना खाए। अरे शर्म की क्या बात है मेरी जान। अरे शर्म कर हरामखोर, मैं तुझे चाचा कहती हूँ। हाँ पहली बात तो मैं तेरी बेटी के समान, कुछ तो सोच। प्यार मोहब्बत में ये बहन बिटिया नहीं देखी। चुप है। राजकुमारी अगर मैं शर्म करूंगा तो फिर प्यार किससे करूंगा मेरी जान। प्यार तुम करो यही गांव के खौरहिया को। चाप साले। राजकुमारी हम तुम्हें प्यार से मना रहे हैं। मैं भी तुझे बहुत समझा रही हूँ कि यहाँ से चला जा, ये पागल कुत्ते के जैसा भौंकना बंद कर दे। सिपाही इधर आबे। हाँ? अबे इसकी कमर है कि नागन है रे। नागिन नहीं दुमुहिया है। देख कैसे बल खा रही है। तुमका ऊपर से चबाई नीचे से चबाई। ए छम्मक छल्लो और कमर जैसे नागन और कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी कमर कि कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी और भरी रस की कागर भरी रस की कागर छलकती तुम्हारी। कि गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। ए चम्मक छल्लो एक बार मेरा कहा मान लो, बहुत फायदे में रहोगी। कि गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। और निगाहें नहीं है निगाहें नहीं है तेरी है कटारी। कि निगाहें नहीं है तेरी है कटारी। निगाहें नहीं है तेरी है कटारी और भरी रस की कागर भरी रस की कागर छलकती तुम्हारी। और शर्म ना खाता है बेईमान, शर्म ना खाता है बेईमान, निकाले मुख से गंदी जुबान। पिता के पास जाए कर बातें सब बतलाऊंगी, मौत की तुझको सजा रंजीत सिंह दिलवाऊंगी। शर्म ना है ना तेरे ईमान, शर्म ना है तेरे ईमान, निकाले मुख से गंदी जुबान। हरामखोर शर्म कर, चला जा यहाँ से। ए राजकुमारी मैं आया हूं तो कुछ लेकर के जाऊंगा। तो मरेगा कमीना। जब तक कि मैं अपने दिल के अरमान को नहीं पूरा करूंगा तब तक यहां से वापस नहीं जाऊंगा। और मैं तुम्हें प्यार से समझाता हूं कि एक बार रंजीत सिंह का कहा मान लो अन्यथा बहुत पछताओगी।
अगर ये बात अपने पिता तक पहुंचा दी तो हरामखोर तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। तोहरे मौत बप्पा की कुछ कोई ना करे। परवाह नहीं है। ऐसा लौंडा तोहरे बप्पा कहाँ पाओगे कहीं। उसे एक बात ये बताओ लम्बरदार, क्या तुम कबो फंसाए वसाए नहीं निकाया? तू फंसा लेता है क्या? हम 2-4-10 ठू रोजे फंसाई। अबे सच में? आओ का जब तक फंसाता नहीं चैन से बैठता नहीं। सिपाही, हाँ अगर तू हाँ इससे मेरा काम बनवा देगा हाँ तो मैं तुझे हाँ 10,000 रुपए दूंगा। पक्का? पक्का। चलो निहुरो। हट। मतलब एक काम करो निहुर के, क्या? एक इतनी बड़ी कटोरिया ले आओ, अच्छा। ओमा इतना बेसन डालो, फिर? इतना तेल डालो, हाँ। फिर एक गोदिश गीली सान डालो, फिर निकाल के वही टोटेला दिखाओ दिखाओ। अगर ली लिया तो समझो मामला फाइन। हरामखोर, हाँ ये तो साले बुलबुल का चारा है रे। तो हम तो बुलबुला फंसाई। तुम साले सिर्फ बुलबुल ही फंसाओगे, चिड़िया फंसोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। हम चिड़िया फंसाई, तुम बुढ़िया फंसाई। राजकुमारी, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ और तुम हो कि अकड़ती चली जा रही हो। और देख फिर मंत्री रंजीत सिंह का कहर कि किस तरह तेरे ऊपर टूटता है। लंगूर बंदर जरा अपनी शकल देख। तो देख, इस लंगूर को आज अंगूर ही पसंद है और अंगूर तुझे मैं जरूर चूसूंगा। तो कब से समझा रहा हूं, मानती तू नहीं, कब से समझा रहा हूं। कि कब से समझा रहा हूं, मानती तू नहीं, खाम खा है करती चली जा रही। आज जबरन है असमत, भाई टिकामू तेरी, प्यार से कहना मेरा नहीं मानती। तो कामी कुत्ते अधम नीच नरपात की, लाख कोशिश किया बाजी आता नहीं। पाप का पुतला पापी, अरे भेड़िए नरक में फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। मर जाएगा। राजकुमारी, अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा ले रंजीत सिंह के पंजे से, और देखता हूं कि तुझे कौन बचाने के लिए आता है। मेरे पास नहीं आना मूंगफली के छिलके हरामखोर। देख आज ये रंजीत सिंह तेरी जवानी को किस तरह खेलता है, और जब तक तेरी जवानी का रस नहीं चूसेंगे तब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं। एक एक जवानी के रस चूसो, हम तोहरे जवानी। बुला, तू जिसे बुलाना चाहती है बुला ले फिर, और बचा ले रंजीत सिंह के पंजे से। अगर नजदीक आए तो तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। लौंडे पिक्चर खराब कर दिया। चुप कुत्ता कहीं का। फिल्म बन रही है। कौन? और अरे कमीने बेशरम जरा नाईला। अरे कमीने बेशरम जरा नाईला। और एक लड़की के संग में करता अत्याचार। एक लड़की के संग में करता अत्याचार। आई एक लड़की के संग में इतनी गंदी हरकत करते हुए। ओए बच्चे, ये लड़की नहीं है, बहुत गलत वक्त पे आ गया है। ये हम। लड़के अगर आ गया है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा।
और नहीं जाऊंगा तो अन्यथा अंजाम इसका बहुत दर्दनाक होगा। अंजाम की हम परवाह नहीं करते हैं। तो जा तू यहाँ से हाय चला ओ बाजी साहेब। जा तू यहाँ से हाय चला ओ बाजी शैतान, वरना इसे शमशीर से ले लूं तेरी जान। सार में आई नगी काय तुझे बेशरम शर्म आई नगी। हाँ, सर में आई नगी काय तुझे बेशरम, एक लड़की की असमत डिगाते हुए जा चला जा यहाँ से बाजी धम, ज्यादा बढ़ बढ़ के मुझसे जबाना चला। तो बंद बकवास कर बे, अबे बेशरम बंद बकवास कर। कि बंद बकवास कर बे, अबे बेशरम, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही वार में भेज मुल्क के अदम सर लुढ़कता जमी पे नजर आएगा। बचपन में कृष्ण जी दुष्ट कल से लड़े, बचपन में कृष्ण जी हाँ, बचपन में कृष्ण जी दुष्ट कल से लड़े, लाखों शैतान मिल कुछ भजा ना सके। आज तेरा सामना अब एक बच्चे से है, पहले मुझको खरा फिर ले जा इसे। नादान बच्चे, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि छोड़ मेरा रास्ता और यहाँ से वापस चला जा, अन्यथा बहुत पछताएगा। और मैं तुझे समझा रहा हूँ कि इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चला जा। अगर अपनी जान और शौकत को बचाना चाहता है तो इस लड़की की तरफ दोबारा हाथ नहीं बढ़ाना। ओए बच्चे, नहीं, मैं तेरे जिस्म से तेरा हाथ अलग कर दूंगा। मैं जिस चीज को चाहता हूँ उस चीज को हासिल करके छोड़ता हूँ। अगर हाँ असल माँ बाप का औलाद, अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तब आ फिर सामने, देखता हूँ कि कौन लड़की को ले जाता है। नहीं, तूने मेरी माँ की सौगंध देकर मेरे क्रोध को ललकारा है। अगर है तू अपने असल माँ बाप की औलाद तो इस रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर नहीं जाना। ये तो आज ये दीप सिंह इसी जगह पर समाप्त हो जाएगा, या तो साले तुझे फाड़ कर रख देगा। आओ बेटा दीप सिंह आओ। लड़ो नहीं। हाँ लड़ाऊंगा। लड़ो नहीं। हाँ वही मतलब लड़ाऊंगा। अबाल झगड़ा मत करो। हाँ तुम दो जने आपस में लड़ाऊंगा। अबे झगड़ा मत करो। वही तो कह रहे तुम लोग आपस में लड़ाऊंगा। लड़ो नहीं। हाँ लड़ो ना यार। अबे लड़ो नहीं। लड़ो नहीं। ये बताओ ये तुम्हारी कौन है? हमारी तो कोई नहीं है। हिया हो सतवासा। क्या हुआ? ये तुम्हारी कौन है? हमारी तो कोई नहीं है, तुम्हारे कौन है साले? हमारा तो सब कुछ आया। कौन है तुम्हारी? ये बताओ ये तुम्हारी कुछ नहीं है? जी नहीं। तुम्हारी कुछ नहीं है तो कहा हिया चाहता है? मतलब साफ है, जहाँ दुई मियाँ मनसेदू मेहरारू आपस में लड़त हो, तीसरे का बिना सोचे समझे न बोले चाहिए। मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। साफ साफ बतलाओ कि मैटर क्या है। मैटर साफ है यार, ये आपसी मामला है। हाँ यार, मैं इसकी वाइफ, ये मेरा हस्बैंड। रुक जाओ, कहाँ बोली आज ये साले ये क्या कह रहा है? हाँ
रुक जाए, इनके ओके चक्कर में गड़बड़ा रहा है यार भैया। मतलब हम लोग आपसी हैं, ये मेरी वाइफ, मैं इसका हस्बैंड। मेरी तेरी ना करो, नहीं भागे रास्ता ना मिली। तो हरे यार हमका खाली बात बनावे दियो। अरे यार कतरे तुहिन ए भैया, क्या है? ये आपसी मामला है, ये मेरी वाइफ, मैं इसका हस्बैंड। हम लोग चुप रहो, मन से धूप बोल रहा है, मेहरा जोन के ना बोले चाहिए, ज्यादा दफर दफर ना करो। ये हमारा आपसी मामला है, ये मेरी मेहरारू, मैं इसका मन से धू। हम लोग दोनों लोग मियाँ बीबी हैं, साथे माँ थोड़ी थोड़ी बात में यार तनी से टुन्न हो ये टुन्न क्या है? टुन्न फुन्न हुआ है। होने कहाँ हो पावा है, टुन्ने में तो गड़बड़ाएगा है। हमारे इनके बीच में थोड़ा टुन्न हो गया, ये लहंगा लुरिया उठाए नहरे भागी जाते हैं, और ये हमारे मजूर हैं। क्या यार कहाँ लिया जो सवेरे दिक्कत हो यार। तो मालिक मजदूर बात बनावे दियो, नहीं बोकला नहीं खुल जाए, लौंडा करेर है। ये हमारे मजदूर हैं, पैदा ढो वाले। रुक जा यार, मालिक मजदूर, ये हमारे मजदूर हैं। हमने कहा कि जाओ बुला लाओ, ये बुलावे आए, वही बीच में हम आए, वही बीच में आप आओ, बिना पीछे पछेरे बले बवाल बना जी हो। पीछे नहीं, पूछे पछोरे। हाँ वही पूछे पछोरे बवाल बना जी हो। इसका मतलब हाँ कि आप दोनों का आपसी मामला है। आपसी मामला है। ये आपकी वाइफ है, आप इसके हस्बैंड हैं। हाँ हाँ, और ये तुम्हारा मजदूर आया साथ पैदा। रुक जा। ये तुम्हारा मजदूर है। हाँ तुम्हारा मजदूर हाँ तुम्हारी नजरों के समक्ष हाँ तुम्हारी पत्नी के सीने पर चढ़ा मौज मस्ती कर रहा था, हाँ। और तुम सारे खड़े होकर देख रहे थे। काहे खोपड़ी फोरवाई। अरे अरे है सामान तो मनई मांग रहे हैं, न हो तो कहे मांगबे करत। जब तक है लौंडे राज कैलिए, मरे के बाद याद करिए कोग मेहरारू रही है यार। इसका मतलब हाँ? कि तुम अपने लिए शादी करके लेकर नहीं आए, बल्कि गांव के रड़ुओं के लिए लेकर आए हो। का करी बताओ, खोपड़ी खराब ना करो यार, तुमका दिक्कत हो तो तुम हो। ठीक है, अगर ये आपका आपसी मामला है हाँ तो आप इसे ले जाकर ये मामला अपने घर के अंदर समझ लेना। अब दोबारा आप लोग इस चमन के अंदर शोरगुल नहीं। तुम ललासे हो तो बता दियो। अरे यार हमाम मेहरारू आए, हम कुछ कही तुमसे मतलब का है। बात ठीक है कि आपकी औरत है, हाँ आप जो चाहे सो कर सकते हैं इसके संग में, लेकिन यहाँ नहीं, अपने घर में ले जाकर। अगर इसी चमन के अंदर आप लोग इसी तरह झगड़े करोगे, शोरगुल मचाओगे, तो हमारी तरह कोई फिर बीच में आ टपकेगा। तुम अपन बात लियो, दूसरा ही दोषे निपट लियो। अच्छा ये बताओ, ये मेहरारू हमारा एक तुम्हारा है, आपकी तो तुम क्या कहे खलत है यार। खलता ये है हाँ कि आप लोग जो इस चमन के अंदर शोरगुल मचा रहे हैं। एक बात सुन लो, ये हमारा खोपड़ी आए, हम यही मिटाई के मर जाओ, तुमसे मतलब नहीं। अरे मर जाओ साले, हमारा क्या जाता है। हाँ लेकिन आवाज नहीं आना चाहिए। जाओ आपकी मुंह दाब दिए। और एक बात और सुन लो, हाँ अगर ये बात कहीं गलत हुई हाँ, तो समझ लो गलत हो ना कि करिए। हमारी शमशीर हाँ और तुम्हारा ये गर्दन। नहीं यार, मजाक छोड़ो, कि गलत नहीं होगी, सही बात है। आधार कार्ड दिखाएगा। ये मेरे दरबार के नौकर हैं दोनों। हाँ ये सारे नौकर है, नौकर है। राजकुमारी जी, ये बात मैं पहले से जानता था कि ये राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह है और ये राज दरबार का सिपाही है। पहचाना तो कहा हो। नहीं, मैं तुझे कहाँ जानता हूँ। जय राम भैया। हट साले, रिश्ता बना रहा है। तुझे शर्म नहीं आई राजकुमारी के संग में इतनी गंदी हरकत करते हुए? अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा। बच्चे, बात तो मैं समझा रहा हूँ कि तुम अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, अन्यथा अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। रंजीत सिंह, राजकुमारी की हिफाजत करते हुए अगर हमारे प्राण भी गए तो मैं कभी उपतक नहीं करूंगा। तो आ बेटा जीप सिंह, देखता हूँ कि कितनी तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है। रंजीत, आओ बेटा, तूने मेरी माँ की सौगंध देकर
अपने क्रोध को ललकारा है। अगर हाय अपने असल माँ बाप की औलाद तो इस रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर नहीं जाना, या तो ये दीप सिंह इसी रण क्षेत्र के अंदर मर जाएगा या तो साले तुझे फाड़ कर रख देगा। आओ बेटा दीप सिंह आओ। अब अच्छी है। क्या है? भागे खो तो बच्चा आया। कहूँ नहीं भैया। क्यों खरगोश के बच्चे आमो भैया आए भैया। कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं? ये तुम्हारी कौन है? मजाक आए भैया, मजाक आए। अरे ए भैया गलती माफ करो भाई, ऐसी गलती दोबारा न हो भाई। तो ही माफ करो भाई। मैं माफ कर। आपको माफ करी भैया। मजाक में किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दो। कौन जिंदगी में कुछ नहीं किया भैया। गलती तुमने राजकुमारी के संग में किया है, हाँ और माफी भी तुझे राजकुमारी के पैरों पे अपना मस्तक रखकर मांगना होगा। अगर राजकुमारी जी ने तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तो साले हम तुम्हारी। मतलब हम इनके गोलन गिरी। जी हाँ, अब मेहरा ने खीस निकल रहा है। इनके गोलन गिर जाए सवेरे के ये गांव का रिवाज खराब हो जाए। जितनी ये देखा सब जने अपने मन से गोलन गिरवाओ। नहीं साले तुम इसी तरह लौंडिया। और लौंडिया बाजी की ना यार। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो हाँ तो इनके पैरों पे अपना सर रखकर माफी मांगो और कहिए हाँ कि बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ करो हो। क्या? कहिए आए मेरी बहना। अरे मेरी पहला पहला दोहला तेला का कहा गया। बहना क्या हंस रही है? मरवा लियो खूब जितना मरवाओ खो। एक बात सुन लो, जौन हमका हुरे बहाए दिए छो ना, इतना चिरकुट आदमी नहीं हूँ। वो तो तुम्हारा पोशाक दिखलाई दे रहा है। पोशाक पर न जाओ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। 35 भट्ठा हमें चला थी। 35 भट्ठा आपके? 35 भट्ठा चला थी, ईटा एको में नहीं न। रोजी भी नहीं होगी कभी? रोजी के बाद नहीं, तनी बिखरी है। 17 वर्ष चला थी आपके? अब का है पोजीशन देखो। देख रहा हूँ। 17 वर्ष चला थी, पहिया एको में नहीं न। इसका मतलब कि सब कबाड़ है। सब कबाल नहीं, सब हवा में चला थी। 9 भैंस है, मुर्रा, दूध एको नहीं लीटर हो। इसका मतलब कि सारी भैंसें बहल है? बहल नहीं ना, सब गाभिन परी है यार। अच्छा। एक बात जान लीजिए, बहुत बड़ा आदमी हूँ। हमारे पास घर द्वार, रजाई गद्दा, बेड बिस्तर, बोतल मट्टी तेल, लालटेन बाती, सब कुछ होते हुए भी इतना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन एक सामान के बिना अंधेरे में पड़े रही भाई। वही खातिर आइन ही नहीं हम अबो न कर भाई। क्यों? इतने बड़े इंसान होते हुए भी हाँ आप उसे खरीद नहीं सकते? कहाँ से खरीद ले? कहूँ बाजार में मिलता तो नहीं ना। बाजार में नहीं मिलता है? हाँ तो फिर कहाँ पर मिलेगा? यही बेटी वाला है भाई। इसका मतलब हाँ कि राजकुमारी जी के पास है? हाँ भैया, इनसे अगर दवा दियो तो हमारी जिंदगी सुधर जाए भाई। देखो यार, रोना नहीं, क्योंकि हम किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। गरीब आदमी बताओ, नहीं मिला तो छटपटाई भैया, दवा दे दो भाई। मत रोइए, क्योंकि यार आप रोते हो तो मुझे मत रो भैया, ठीक है? करिए, इतना बड़ा आदमी अंधेरे में पड़े रही भाई। ठीक है, अगर राजकुमारी जी के पास होगा हाँ तो हम तुम्हें दिलाएंगे। पक्का? पक्का। लेकिन एक बात है भैया, क्या? सामान उनका आए, मान लियो आप कहा तो देवो, हम मौके पे जाए कह दे दियो, वो कहे मैं नहीं दूंगी। ये भी बात सत्य है,
कि वस्त्र राजकुमारी जी की है। हाँ, मैंने तो स्वीकार कर लिया है, हाँ। लेकिन हो सकता है कि राजकुमारी जी इनकार कर दें। एक बार नोट कर जो कह दिए देवे भाई, तसल्ली हो जाए बाबू। राजकुमारी जी कह दीजिए कि हाँ दूंगी। लेकिन ये मांग क्या रहा है? राजकुमारी जी हम बताओ जो ये- चीज मांगी थी, हमारी नजर वही पहा है। ये खुद बतलाएगा कि क्या चीज है। तियो तियो दे दियो, नहीं धरे धरे ओमा मूर्छा लाग जाए कि खराब हो जाए, दे दे हम यूज करब। वो तोहरे काम के है नहीं ना, हम इनके काम की नहीं है वो। अरे फर्जी धरी रात भैया दे दिए, हमार अंधियाला दूर हो जाए। कोई बात नहीं, इतने बड़े इंसान हो, हाँ, अगर उस सामान के लिए तुम अंधेले में रहते हो हाँ। तो बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन एक बात है, जब देन का है तो प्यार से कहो, मोहब्बत से कहो। हाँ जी तुम्हारी तरह मटक कर खुशी हो रही है। खुश हो रहे। कैसे कहना होगा? कह दो हाँ जी चलो ठीक है, हाँ दूंगी। और रहना नहीं, प्यार से आ गया। हाँ देवे। अरे राम हो, अब बिहाने मौत हो जाए, हमका गमी गम नहीं ना। अब बतलाइए कि क्या चीज है, बता के जा भाई, और तुम बतला के जाओगे तो हम तुम्हें दिलाएंगे भी। तो हम लायू के जाब, वही खातिर रुके न भाई। बतलाइए। है साला लाठी हुआ का यार, बता रहे यार। घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई गद्दा, बेड बिस्तर, तकिया टटिया, सब कुछ है भाई। इधर आओ यार। फंसाए है घर द्वार, रजाई गद्दा, बेड बिस्तर, बोतल, मट्टी के तेल, लालटेन, बाती, सब कुछ है भाई। एक सामान नहीं नया, क्या नहीं है? वही तेल डाव वाली कुप्पी। राजकुमारी जी इस चमन के अंदर अकेली क्या कर रही हैं? अकेली नहीं थी, मेरे साथ में सहेलियां थी, लेकिन मंत्री रंजीत सिंह के डर से मेरी सहेलियां यहाँ से चली गई और मुझे अकेली पाकर के मुझसे गंदी गंदी बातें करने लग गया। इतने सही वक्त पे आ गए दीप सिंह, जो आज मेरी इज्जत बचा लिए। हाँ राजकुमारी जी, ये तो अच्छा हुआ कि हम मेला देखकर वापस आ रहे थे और अचानक आवाज सुना और इस चमन की तरफ आ गया हूँ। हाँ दीप सिंह। राजकुमारी जी काफी देर हो गई है, मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी। चलिए हम आपको कुछ दूर छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मंत्री रंजीत सिंह रास्ते में मिले और आपके संग में फिर बदतमीजी करे। दीप सिंह, तुम्हारी माँ है जी राजकुमारी जी, मेरी माँ है। तो क्यों ना चलो आज तुम्हारी माँ से मिलने चलूं। क्या? हाँ दीप सिंह। राजकुमारी जी आप हमारे बंगले पर चलोगी? हाँ दीप सिंह। राजकुमारी जी अगर मेरी माँ तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आप हमारे बंगले पर चलना चाहती हैं, मेरी माँ से मिलना चाहती हैं, तो आओ हमारे साथ, हम तुम्हें अपनी माँ से मुलाकात करवाते हैं। चलिए दीप सिंह। आइए राजकुमारी।